तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो। सोने में भी अच्छे हो, सांस लेने में भी अच्छे हो, है ना, बहुत सारी चीजों में अच्छे है हर बंदा, तो हर चीज तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको देखना है जिस चीज में अच्छे हैं और उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, मोनेटाइज मतलब उससे पैसे कमा सकते हैं। अब मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ या मैं स्नूकर अच्छा खेलता हूँ, तो एलटीपी खेलना शुरू कर देता हूँ, 100 रुपए के सट्टे लगाता हूँ, 200 रुपए बन जाएंगे रात को। बट क्या मैं बहुत बड़ा बिजनेस बना पाऊंगा? मार्केट में डिमांड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो थर्ड फैक्टर है, वो है डिमांड। तो हमको ये तीनों चीजों को मेजर करना है। जो भी हम करने का सोच रहे हैं उसके अंदर डिमांड भी होनी चाहिए, उसके अंदर मोनेटाइजेशन भी होना चाहिए, और मुझे वो अच्छा भी लगना चाहिए। तो अब क्या होगा, रियलिस्टिकली बात करके चले, कुछ लोग होंगे जिनको ये समझ में ही नहीं आएगा मुझे करना क्या है, क्योंकि आइडियाज कभी सोचा ही नहीं होगा बिजनेस करने का। कुछ लोग होंगे जिनके पास ऐसे में कंक्लूजन करने के बाद भी 10-15 आइडियाज बने होंगे कि भाई मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। तो जिनके पास आइडियाज नहीं आ रहे, उनको क्या करना है, उनको एक डायरी रखनी है हाथ में, और उसको 1 हफ्ते तक अपने हाथ में लेके घूमना है। जब भी कोई चीज में मजा आए लिख लो, कोई भी चीज करने में अच्छा लगे लिख लो। डायरी की जगह अगर फोन में नोट्स ऐप का यूज करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, तो उसमें लिख लो। तो तुम्हारे पास आइडियाज आ जाएंगे तुमको क्या क्या चीजें करनी पसंद है। फिर उसको फिल्टर डाउन कर लेना कि किस में मोनेटाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। अब रियलिस्टिकली पॉसिबल अगर बात करके चलो, अगर कोई देख रहा है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का है, तो उसके पास में ना 5-7 आइडियाज होते हैं और वो कंफ्यूज होता है कि मैं काम किस पे करूं। तो इसके लिए एक मॉडल होता है आईसीई मॉडल, इंपैक्ट, कॉन्फिडेंस एंड ईज। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम ना 10 में से नंबर दे रहे हैं तीनों चीजों को। तो एक टेबल बना रहे हैं, एक टेबल के अंदर पहले रहे आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, आइडिया 4, जितने भी आइडियाज हो। इंपैक्ट, अगर मैं ये करता हूं तो मैं कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूं, मतलब इसको इंपैक्ट को मैं अपने तरीके से लेके चलता हूं, कितना बड़ा बिजनेस बना सकता हूं, क्या मैं अरबपति बन सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए करेंटली 4 आइडियाज है जो मैं करेंटली करने का प्लान कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलता हूं। एक, मैं यूट्यूब को ऑल इन करूं, कि यूट्यूब के ऊपर ध्यान देता हूं और यूट्यूब के ऊपर ही फोकस करता हूं। दूसरा आइडिया है कि मैं अपना खुद का एक ईआरपी बना रहा हूं। ठीक है, तो अपना खुद का एक ईआरपी सिस्टम बनाएंगे और उसके ऊपर स्केल करेंगे। और तीसरा है, मैंने एक चैनल शुरू किया एस्ट्रोलॉजी का, गाली मत देना, बट वो फन के लिए शुरू किया था। तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोई ऐप बनाई जाए, क्योंकि मुझे पता लगा कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजी का प्लेयर पैसे लेके बैठा है, उसको एक्वायर करना है 6-8 महीने में। तो मैं सोच रहा हूं अपना प्रोडक्ट बनाता हूं, उन्हीं को बेच दूंगा, पैसा बन जाएगा। तो ये 3 मेरे दिमाग में आइडिया है। तो अब देखते हैं तीनों में इंपैक्ट कितना क्रिएट हो सकता है, मतलब मैं कितना बड़ा बिजनेस बना सकता हूं। लोगों के इंपैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं अपने इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं यूट्यूब की बात करके चलूं, तो मुझे पर्सनली यूट्यूब उतना बड़ा बिजनेस नहीं लगता है। ठीक है, मैंने कंपनी बेच दी, मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो मैंने पैसे कमा लिए। यूट्यूब मुझे लगता है बहुत चिंदीगिरी है मेरे लिए। तो यूट्यूब को मैं 10 में से देता हूं 6 नंबर। तो ये सबको अपने हिसाब से पर्सनली देखना है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। तो यूट्यूब मेरे लिए पर्सनली 6 नंबर पे है। ईआरपी वाला बिजनेस मुझे लगता है 9-ish टाइप से। और अगर मैं थर्ड बिजनेस की, एस्ट्रोलॉजी वाले की बात करके चलूं, तो मुझे लगता है 7.5 तक है। तो मैंने ये 3 नंबर भर दिए इंपैक्ट वाले कॉलम के अंदर। फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस। अब मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि चलेगा, कि मैं चला ही दूंगा इसको। तो अगर मैं YouTube की बात करके चलूं, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है मैं चला दूंगा, 10 में से 10 नंबर। अब अगर मैं ERP की बात करके चलूं, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि भाई जोहो जैसे प्लेयर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं जो कि साल में 20-20 हजार करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो मैं जिस स्पेस में घुस रहा हूं, बहुत कॉम्पिटिशन है और रिलेटिवली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मैं उसको 5 या 6 नंबर देता हूं। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करके चलूं, तो मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल हमने ऑलमोस्ट 1 साल में 6.5-7 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। तो वहां ऑडियंस है जिसको वो प्रोडक्ट बेच के शायद मैं बेटर कुछ कर सकता हूं। तो यहां पे मुझे कॉन्फिडेंस रिलेटिवली हाई है, यूट्यूब जितना नहीं है, बट हाई है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं जो मैं सोच रहा हूं। तो यहां पे मैं दे रहा हूं 7.5 के आसपास। लास्ट आ गया ईज। अगर मैं ये काम करता हूं, मेरे लिए कितना आसान होगा। ये भी तो होता है ना, काम करने में आपको जिंदगी लग जाएगी, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहला लूं यूट्यूब, मेरे लिए बहुत ईजी है, तो नंबर हायर साइड पे आएंगे। 2007 से यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, मेरे पास स्टूडियो रेडी है, मेरे पास अपने कैमरे है, मेरे पास सब कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसओपीज है, मुझे पता है कैसे होता है।
तो मुझे पता है कि गेम कैसे होगी, तो मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको मानता हूँ इजी है। तो अब इजी नंबर पे ऊपर नंबर दे रहा हूँ, 8-9 नंबर दे रहा हूँ उसमें से। ठीक है, सेकंड लेवल पे अगर बात करके चले, मेरा ईआरपी वाला वो इतना इजी नहीं रहने वाला। मुझे पता है कि भाई वो गेम थोड़ी मुश्किल रहेगी, पर उतनी मुश्किल भी नहीं रहेगी जितना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस कम है इनफैक्ट, पर मुझे लगता है इजी तो है, क्योंकि डेवलपर का काम करना है, मेरे को पता है मुझे क्या चाहिए, तो रिलेटिवली इजी है। तो मैं 7 नंबर इश टाइप्स दूंगा उसको। लास्ट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करके चलूं, तो वो वाली ऐप भी मेरे लिए इजी है, तो उसको भी मैं 7-8 टाइप्स दे रहा हूं। तो अब क्या कर रहे हैं, हम तीनों की एवरेज निकाल रहे हैं। तो मतलब आइडिया 1 का ICE को ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, या डिवाइडेड बाय 3 मत करो, ऐड ही कर लो, डिवाइडेड बाय 3 ना करके देख लो किसका नंबर सबसे ज्यादा आता है। मेक सेंस। जो नंबर ज्यादा आ रहा है वो अच्छा है, उसको कर लो। तो जब भी कोई किसी भी आइडिया में कंफ्यूज हो, उसको पता ना हो मेरे को काम क्या करना है, तो ये ICE मॉडल दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल है, इसको फॉलो करो और उसको करना